भारत की महिला शासक रज़िया सुल्तान नौकर से प्यार के कारण गंवानी पड़ी गद्दी। रज़िया को इतिहास में रज़िया अल दीन और शाही नाम जलालत उद दीन रज़िया से भी जाना जाता है। देश के इतिहास में रज़िया सुल्तान 1205 से 1240 का नाम भारत की प्रथम महिला शासक के तौर पर दर्ज है। दिल्ली सल्तनत के दौर में जब बेगमों को सिर्फ महलों के अंदर आराम के लिए रखा जाता था, वहीं रज़िया सुल्तान महल से बाहर निकलकर अपने हक के लिए युद्ध किया और शासक की भाग दौड़ संभाली। रज़िया सुल्तान का जन्म दिल्ली सल्तनत के मशहूर शासक एवं इतिहास के प्रसिद्ध सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश के घर 1236 ईस्वी में हुआ था। रज़िया को इतिहास में रज़िया अल दीन और शाही नाम जलालत उद दीन रज़िया से भी जाना जाता है। रज़िया सुल्तान 3 भाइयों में इकलौती और सबसे काबिल थी। रज़िया सुल्तान का बचपन का नाम हफ्सा मोइन था, लेकिन सभी उसे रज़िया कहकर ही पुकारते थे। उनके पिता इल्तुतमिश रज़िया सुल्तान की प्रतिभा को बचपन में ही भांप लिया था और उन्हें भी अपने बेटों की तरह सैन्य प्रशिक्षण दिया एवं उसके अंदर एक कुशल प्रशासक बनने के सभी गुण विकसित किए थे। सिंहासन के लिए रज़िया सुल्तान का संघर्ष। इल्तुतमिश ने पहले अपने बड़े बेटे को उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया था, लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी अल्पायु में मृत्यु हो गई, जिसके कारण इल्तुतमिश ने रज़िया सुल्तान में कुशल प्रशासनिक व सैन्य गुण को पहचानते हुए अपनी उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर दी। हालांकि दिल्ली के तख्त पर बैठना रज़िया सुल्तान के लिए इतना आसान नहीं था। दरअसल 1236 ईस्वी में उनके पिता की मौत के बाद मुस्लिम समुदाय ने एक महिला को सुल्तान के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया था और रज़िया के भाई रुकनुद्दीन फिरोज को दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन रुकनुद्दीन फिरोज एक मूर्ख और अक्षम शासक साबित हुआ, जिस पर रज़िया ने आम जनमानस के सहयोग से राज्य पर धावा बोलकर सिंहासन पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद रज़िया की मां और भाई दोनों की हत्या कर दी गई और 10 नवंबर 1236 ईस्वी में रज़िया सुल्तान की पहली मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली की शासक बनी। रज़िया सुल्तान ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता के तर्ज पर दिल्ली का सिंहासन कुशलतापूर्वक संभाला और रूढ़िवादी मुस्लिम समाज को चौंका दिया और उन्होंने खुद को एक दूरदर्शी, न्यायप्रिय, व्यवहार कुशल, प्रजा के हित करने वाली शासिका साबित किया। उन्होंने अपने राज्य का जमकर विस्तार किया एवं विकास काम करवाए। गद्दी संभालने के बाद रज़िया ने रीति रिवाजों के विपरीत पुरुषों की तरह सैनिकों का कोट और पगड़ी पहनना पसंद किया। साथ ही युद्ध में बिना नकाब पहने शामिल होने लगी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठी पहली महिला मुस्लिम शासक रज़िया सुल्तान एवं कुशल प्रशासक थे, जिन्होंने एक आदर्श शासन की तरह अपने राज्य में विकास के काम किए। उन्होंने न सिर्फ अपने उत्तम सैन्य कुशलता के बल पर दिल्ली को सुरक्षित रखा, बल्कि अपने राज्य की कानून व्यवस्था को दुरुस्त किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई स्कूल, कॉलेजों एवं शैक्षणिक संस्थानों का निर्माण कराया। अपने राज्य में पानी की व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कुएं और नलकूप खुदवाए, सड़कें बनवाई। इसके अलावा उन्होंने हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काम किया और कला, संस्कृति व संगीत को भी प्रोत्साहन दिया। रज़िया सुल्तान की प्रेम कहानी और विवाह। रज़िया सुल्तान का उनके गुलाम जमालुद्दीन याकूत के साथ मोहब्बत की कहानी की इतिहास में दर्ज है। रज़िया सुल्तान को अपने सलाहकार याकूत के साथ इश्क हो गया था। दोनों का प्यार जल्द ही परवान चढ़ने लगा, जिसके बाद तमाम मुस्लिम शासकों ने इसका विरोध किया था। वहीं भटिंडा के गवर्नर इख्तियार अल-तुनिया भी रज़िया सुल्तान की खूबसूरती की कायल थे और वे किसी भी हाल में उनको पाना चाहते थे। साथ ही दिल्ली पर भी अपना कब्जा जमाना चाहते थे, जिसके चलते अल-तुनिया कई अन्य विद्रोहियों के साथ मिलकर दिल्ली पर हमला कर दिया।
रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ जिसमें याकूत मारा गया और रजिया को बंदी बना लिया गया। मरने के डर से रजिया अल्तुनिया से शादी करने को तैयार हो गई। इस बीच रजिया के भाई मैजुद्दीन बहराम शाह ने सिंहासन हथिया लिया। अपनी सल्तनत की वापसी के लिए रजिया और उसके पति अल्तुनिया ने बहराम शाह से युद्ध किया जिसमें उनकी हार हुई। उन्हें दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा और अगले दिन वो कैथल पहुंचे जहां उनकी सेना ने साथ छोड़ दिया। वहां डाकुओं के द्वारा 14 अक्टूबर 1240 को दोनों मारे गए। बाद में बहराम को भी अयोग्यता के कारण गद्दी से हटना पड़ा। दिल्ली की पहली महिला मुस्लिम शासक रजिया सुल्तान की कब्र पर आज भी इतिहासकार बटे हुए हैं। कब्र के स्थान को लेकर इतिहासकारों के 3 अलग अलग मत हैं। रजिया सुल्ताना की मजार पर दिल्ली, कैथल एवं टोंक अपना अपना दावा जताते आए हैं, लेकिन वास्तविक मजार पर अभी फैसला नहीं हो पाया है। वैसे रजिया की मजार के दावे में अब तक ये 3 दावे ही सबसे ज़्यादा मजबूत हैं। इन सभी स्थानों पर स्थित मजारों पर अरबी फारसी में रजिया सुल्तान लिखे होने के संकेत तो मिले हैं, लेकिन ठोस प्रमाण नहीं मिल सके हैं।